स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम एसपी ने फ्लैग मार्च निकाला, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। साथ ही बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व महिला मिशन शक्ति टीम की संयुक्त कार्रवाई में घायल अवस्था में लुटेरा स्नैचर अभियुक्त गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर में शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरा पर शांति व महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने टांडा नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। प्रमुख सड़कों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से निकले इस मार्च में प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शांति व सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अशांति फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही जनता से पर्व को भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बाराबंकी का विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवा मेला 2025 आगामी 17 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा। मेला की शुरुआत जिलाधिकारी बाराबंकी की पत्नी शैलजा त्रिपाठी द्वारा शेख मोहम्मद हसन गेट पर फीता काट कर होगी, जबकि समापन पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय की पत्नी संपदा विजयवर्गीय इको फ्रेंडली आतिशबाजी के साथ करेंगी। एडीएम व समिति सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस बार मेले में परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। एएसपी उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी व सिविल ड्रेस में स्पेशल पुलिस तैनात रहेगी। आकर्षण के रूप में सूफी नाइट में गायिका ज्योति नूरान, मेगा नाइट में इंडियन आइडल फेम सलमान अली, मानस भजन में गायक किशोर चतुर्वेदी और म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में कुलदीप चौहान, दिव्यांशी मौर्य, जुबैर हाशमी, जमाल खान व हास्य कलाकार राजन श्रीवास्तव प्रस्तुति देंगे। देखिए 8 तारीख से अगले 10 दिन के लिए, 8 अक्टूबर से अगले 10 दिन के लिए देवा मेला का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी प्राचीन मेला है ये और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक, श्रद्धालु, आसपास के लोग और तमाम सारे वीआईपी, अतिथिगण, सेलिब्रिटीज इसमें आवागमन करते हैं। बड़ी संख्या में इसमें दूर दूर से व्यापारी भी आकर के अपनी दुकानें लगाते हैं। इन सब की सुरक्षा के लिए हमने 5 स्तरीय सुरक्षा प्लान तैयार किया है, जिसमें मेले के जो इनर गार्डन है उससे लेकर के आउटर गार्डन और पार्किंग, ये सारी चीज़ों की सुरक्षा व्यवस्था हमने निर्धारित की है। पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन और 23 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जो हमारे जोन बनाए जा रहे हैं उसमें राजपत्रित अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है जोन में। इसके तहत उनके साथ मजिस्ट्रेट भी वहाँ पूरी सुरक्षा प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। मेले की सुरक्षा के लिए लगभग 2000 की संख्या में कर्मी, जिनमें हमारा पीएसी बल, इंटेलिजेंस के कर्मी, एलआईयू के कर्मी, ये सारे डिप्लॉयमेंट हम वहाँ पे कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में सादे वस्त्रों में भी ड्यूटियां वहाँ लगाई जा रही हैं, जिससे किसी प्रकार के असामाजिक तत्व की पहचान की जा सके और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। मेले में अग्नि सुरक्षा के लिए स्थान स्थान पे हमने हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं और वहाँ पे 5 फायर टेंडर्स हमारे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो 2 पहिया फायर टेंडर्स हैं, 2 पहिया वाहन अग्नि सुरक्षा के लिए भी वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। मेले की सुरक्षा के लिए एक वहाँ पे पुलिस लाइन बनाई जाएगी, जिसमें सारा व्यवस्थापन किया जाएगा। जो भी कर्मी वहाँ पे ड्यूटी पे लगाए जा रहे हैं, उसमें बाहर के जनपदों से भी काफी बड़ी संख्या में कर्मी आएंगे, पीएसी बल आएगा, उनके पूरे रुकने का व्यवस्थापन उस पुलिस लाइन में किया जाएगा। इससे अतिरिक्त एक वहाँ पे कोतवाली थाना स्थापित किया जाएगा, एक चौकी और नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है। पूरे मेले की सुरक्षा ड्रोन कैमरे और लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे व्यवस्थापित कराए जा रहे हैं। उसके लिए कंट्रोल रूम, हम पूरा हाईटेक कंट्रोल रूम हम वहाँ पे बनाएंगे, जिसके माध्यम से पूरे मेले की निरंतर निगरानी की जाएगी। आने जाने वाले जो भी आगंतुक होंगे उनकी सुरक्षा की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरा मेला बहुत ही सुव्यवस्थित और शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हो सके। गाड़ियाँ भी जो आती है, बड़ी गाड़ियाँ, डाइवर्जन क्या है इसका? देखिए, वाहनों के आवागमन के लिए हम उसका पूरा डाइवर्जन प्लान तैयार कर रहे हैं। इसमें जो 10 दिन का मेला है, 10 दिन अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग नेचर के कार्यक्रम है, उनकी सबको देखते हुए प्रतिदिन हमारा अलग प्लान हम तैयार करेंगे। और इसमें जो वाहनों का है, उसकी बसेस की पार्किंग के लिए अलग स्थान निर्धारित कर रहे हैं, 4 पहिया वाहनों के लिए अलग और 2 पहिया वाहनों के लिए अलग। हर तरह के अतिथियों के आवागमन के लिए जो मजार में जाने वाले हैं, सबके मार्ग निर्धारित किए जा रहे हैं और सबके साइनेजेस वहाँ पे लगाए जाएंगे और कोशिश किया जाएगा कहीं भी कोई यातायात परिचालन के संबंध में कहीं पे कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में 8 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक देवा मेला का आयोजन हो रहा है। इस बार मेले में 3 नई चीजें शामिल की गई हैं। खेल प्रतियोगिताओं में इस बार
क्रिकेट प्रतियोगिता भी शामिल किया गया है और जो विभिन्न सांस्कृतिक या अन्य कार्यक्रम होते हैं उनमें बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता और फैशन शो का भी आयोजन किया गया है। इस बात का जो मुख्य आकर्षण है वह सूफी गायिका ज्योति नुरान है। वो सूफी नाइट में इस बार आ रही हैं। जो मेगा नाइट का कार्यक्रम है इसमें बॉलीवुड कलाकार सलमान अली आ रहे हैं। मानस में सुप्रसिद्ध भजन गायक किशोर चतुर्वेदी जी आ रहे हैं। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इंडियन आइडल फेम कुलदीप चौहान, दिव्यांशी मौर्य, सादा गामा फेम जुबेद हाशमी, जूनियर किशोर कुमार जमाल खान, राजन श्रीवास्तव जो लाफ इंडिया लाफ फेम के हैं उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा चूंकि देवा मेला के द्वारा हम लोग जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है या जो हमारी परंपराएं हैं उनको सहेजने का काम भी हम लोग करते हैं। स्थानीय कलाकार को जो हमारी परंपरागत जो हमारे लोक संगीत लोकगीत आदि हैं उनको भी हम लोग प्रेरित करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो जो लोकल कलाकार हैं उनको भी हम लोग महत्व देंगे। इस बार जैसे उमाशंकर जी महाराज द्वारा साई भजन संध्या का आयोजन होगा। अवधि लोकगीत सुधांशु पटेल द्वारा गाया जाएगा। मानसी रघुवंशी जो द्वारा गायन अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे और अन्य तमाम स्थानीय कलाकारों को हम लोग इस बार महत्व दे रहे हैं। देवा मेले में एक चीज देखी जाती है कि जो है प्रशासन का दबाव ज्यादा हो जाता है। अगर कवरेज के लिए मीडिया जाती है तो उनको भगा दिया जाता है, बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। ये हर साल ऐसा होता है। आपका सुझाव इस पर आप इसका समस्या बताएं, इसका समाधान ही बताइएगा, उसको ऐसा समाधान कर नहीं। ये तो अक्सर कार्यक्रम स्थल पे भी होता है। मीडिया को पहले तो आमंत्रित किया जाता है लेकिन वहाँ पे जाने पे काफी दिक्कतें होती है, एंट्री नहीं दी जाती। बहुत सारी पुलिस के द्वारा दिक्कतें जो भी समस्याएं बीते वर्षों में हुई हैं उन समस्याओं से सीख लेते हुए पास होने के बावजूद भी एंट्री नहीं दी जाती। इस बार हम सभी समस्याएं जितनी हैं आप लोगों के सहयोग से सबका समाधान कर दिया जाए। सर इंटरनेट के समाधान के लिए सोचिए, ऑनलाइन समाधान के लिए आप बता रहे हैं तो अलग से हम लोग बात करेंगे। मोबाइल कंपनियों से अलग से टावर की व्यवस्था मत कराई जाएगी। सर खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको क्योंकि वीडियो कवरेज करना होता है उसमें क्योंकि स्टेज के सामने से ही हो सकता है संभव और साइड में हो जाता है तो उससे कवरेज नहीं। इस बार मीडिया की व्यवस्था के लिए एक अलग हम अधिकारियों की टीम डिप्यूट करेंगे सूचना अधिकारी के नेतृत्व में। वो आप लोग की समस्याओं का समाधान करेंगे। नहीं सर, जैसे 2-2, 4-4 मिनट के विजुअल बनते ज्यादा बनते नहीं, बना दिया फिर हम लोग कर। अब इस साइड में पढ़ा दिया जाता है तो वहां से फिर हम लोग को नहीं पता, फोटो से काम नहीं चलता सर। नहीं, इस बात आप लोगों की जितनी मदद हो सकती है मदद किया जाए, इसमें समस्या नहीं है। लगता है हाउस राइडिंग की जाती है, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं रहती। इससे पहले भी काफी लोगों ने वहाँ कंप्लेंट की थी। अगर अभी तक इस बार क्या रहेगा? इस बार जो है कि वहाँ पर हैंडपंप अस्थायी तौर पर हैंडपंप की व्यवस्था की जा रही है और पाइपलाइन के माध्यम से भी वहाँ पानी की आपूर्ति का काम कराया जाएगा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद उसने माफी मांगी। आरोपी पर करीब दर्जन भर लूट के मुकदमे दर्ज हैं और एक पलक झपकते ही मोबाइल लूट कर फरार हो जाता था। बीती 15 सितंबर को भी उसने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बैरिकेडिंग पर चेकिंग शुरू की और आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में गुनाह कबूलने के बाद जब मोबाइल बरामदगी के लिए ले जाया गया तो उसने छिपाए गए 315 बोर के तमंचे से पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसके पास से लूटा गया मोबाइल, अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि उपचार के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। कल दिनांक 30/9/25 की रात्रि को थाना टोनिका सिटी पुलिस एवं मिशन शक्ति केंद्र थाना टोनिका सिटी द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना टोनिका सिटी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 434/25 में वांछित चल रहे अभियुक्त राहुल उर्फ काला निवासी बलराम नगर लोनी को पुलिस हिरासत में लिया गया। थाने लाकर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने एवं उसके साथी ने दिनांक 15/9/25 को पुस्ता चौकी क्षेत्र से एक मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसने बताया कि उसने लूटी हुई मोबाइल को खानपुर के जंगल में फेंक दिया था और उसे वह बरामद करा सकता है। उसकी बातों पर विश्वास करते हुए जब उसे उसके बताए हुए स्थान खानपुर के जंगल में लाया गया तो उसने वहां उस पहले से छुपा रखी तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।
इसके पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं लूटी हुई मोबाइल फोन भी बरामद हुई है। आपराधिक इतिहास खंगालने पर इसके ऊपर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट तथा स्नैचिंग के करीब आधे दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत पाए गए। और भी गहनता से पूछताछ करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा नगर में दुर्गा अष्टमी पर माता वैष्णो देवी की भव्य शोभा यात्रा व कलश यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ भाजपा पूर्व प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह ने किया, जिसका आयोजन महंत मनीषा शर्मा व सहयोगियों द्वारा हर वर्ष किया जाता है। यात्रा बाजार गंज से शुरू होकर घास मंडी, शगुन चौराहा, कोतवाली, बड़ा बाजार, रामलीला मैदान व अन्य मार्गों से होती हुई पुनः बाजार गंज पहुंची, जहां आरती और प्रसाद वितरण हुआ। देवी के 9 स्वरूपों की झांकियां, शिव पार्वती, राम सीता, राधा कृष्ण, भारत माता सहित दर्जनों झांकियां, बैंड बाजे और भजन मंडली आकर्षण का केंद्र बने। महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर कलश सिर पर लेकर चली और पालकी पर पुष्प वर्षा कर जयकारे लगाती रहीं। पूरा नगर भक्ति माहौल में डूबा रहा, वहीं पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। कई वर्षों से जो है ये हम दुर्गा अष्टमी के दिन शोभा यात्रा निकालते हैं, 100 कलश शोभा यात्रा, जो हमारे भाई स्वर्गीय मोनू शर्मा जी निकालते थे। अब उनकी पत्नी निकालती है, मनीषा शर्मा जी। हमारे परिवार से मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्राव थाना क्षेत्र के बलीपुर सब्जी मंडी के पास कोलकाता जा रही बकरों से भरी ट्रक में इंजन की तकनीकी खराबी से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक में लदे सैकड़ों बकरे जलकर खाक हो गए। ट्रक चालक राजधनी कूदकर बच गया। सूचना पर 112 पुलिस के कांस्टेबल गिरिजेश और होमगार्ड सुरेश कुमार कुशवाहा मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से 200 से अधिक बकरों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। हालांकि लगभग 100 से ज्यादा बकरे आग में जिंदा जल गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 1 घंटे बाद पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दर्दनाक घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है, जहां फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के मोड़िया धुरेगी कस्बा के पास मंगलवार रात तकरीबन 11 बजे मितरौली निवासी विवेक पुत्र धीरेन्द्र अपने दोस्त अमन के साथ मेला देखने जा रहे थे। तभी उनकी बाइक की टक्कर एक सांड से हो गई, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस से उन्हें बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां ग्राम बाबरपुर निवासी संजय गौतम के खिलाफ हिंदू एकता समूह के संस्थापक शुभम हिंदू ने जरानी चौकी प्रभारी को तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि संजय ने फेसबुक पर सनातन धर्म के भगवानों का मजाक उड़ाने और आरएसएस को आतंकी संगठन बताने वाली पोस्ट साझा कर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की है। शुभम हिंदू ने चेतावनी भी दी है कि यदि कानून कार्यवाही नहीं करता है तो संगठन धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान शुभम हिंदू के साथ कई स्थानीय गौ सेवक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि शुभम हिंदू के साथ मुख्य रूप से शिवम शुक्ला, दुर्गेश यादव, सौरभ ठाकुर, रूसी ठाकुर, गोलू ठाकुर, विमर्श प्रताप, अंशु, हरि सिंह, दीपक, सौरभ दमन, वीरेंद्र मिश्रा समेत कई गौ सेवक मौजूद रहे। भैया आपका क्या नाम है? मैं शुभम हिंदू, संस्थापक हिंदू एकता समूह। भैया यहाँ पे आप किस लिए आए हुए हो? हम इसलिए आए हैं कि एक फेसबुक आईडी की सूचना मिली थी कि संजय गौतम ग्राम प्रधान के नाम से आईडी फेसबुक पे चला रहे हैं। उनके द्वारा लगातार सनातन धर्म से जुड़ी हमारे जो भगवान हैं, देवी देवता, उनके बारे में गलत पोस्टें शेयर करना एवं धार्मिक ग्रंथों के बारे में गलत बातें करना, और लगातार वह व्यक्ति धार्मिक भावनाओं की आहत कर रहा है और वो एक संवैधानिक पद पे होने के बाद भी इस क्षेत्र में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहता है। उसके खिलाफ एक मुकदमा यानी कि तहरीर दी है कोतवाली पर, एवं हम ये चाहते हैं, यानी कि संगठन ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और बाकी
अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू एकता समूह उच्च अधिकारियों तक ये वाली बात पहुंचाएगा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ ग्राम प्रधान लगातार सभी सनातन धर्म की जो मानने वाले लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। और ये लगातार अभी से नहीं पहले भी करता आया है और इसके घर में और भी लोग हैं वो भी यही सब करते हैं। इसके पीछे पहले भी बवाल हुआ था किंतु तब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इसके भाई को समझाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद अब इसका ये खुद कर रहा है ग्राम प्रधान होने के नाते। हिंदू एकता समूह यही चाहता है कि अगर ये मुकदमा दर्ज होता है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो हिंदू एकता समूह कोई कार्रवाई नहीं करेगा, अन्यथा की स्थिति में थाने का घेराव करने का स्थिति हिंदू एकता समूह द्वारा बनेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। संत कबीर नगर से खबर है, जहां बखीरा थाना क्षेत्र में नवरात्रि के सप्तमी के शुभ अवसर पर धर्मेंद्र कुमार काका और श्री शक्ति दुर्गा समिति ने मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। धर्मेंद्र कुमार ने सभी से अपील की कि माता रानी हमें शक्ति, साहस और सुख, शांति और समृद्धि दें और हम सभी मिलकर समाज में सामाजिक एकता और अच्छे कार्यों को बढ़ावा दें। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। एटा से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5 के तहत एटा के लिमरा इंटरनेशनल स्कूल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयुक्त अलीगढ़ संगीता सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र प्रभाकर चौधरी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जिसमें विमेन पावर लाइन, साथ ही साथ पुलिस आपातकालीन सेवा, चाइल्ड लाइन, स्वास्थ्य सेवा, महिला हेल्पलाइन समेत कई तरीके की हेल्पलाइंस के बारे में जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं और महिलाओं को गुड टच, बैड टच, घरेलू हिंसा जैसी कई चीजों के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने दुर्गा मां के 9 रूपों की प्रस्तुति दी, साथ ही साथ टाइकोंडो की शानदार प्रस्तुति देकर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं और बालिकाओं और छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध योगेंद्र सिंह, सीओ सदर संजय कुमार सिंह, सीओ सटीक कीर्तिका सिंह, सीओ प्रशिक्षु अवनीश कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जहां अजगैन कोतवाली क्षेत्र अजगैन मोहन मार्ग नवई मार्ग के पास मंगलवार तेज रफ्तार वाहन ने फेरी लगाकर बर्तन बेचने वाले युवक की बाइक के सामने से टक्कर मार दी। बाइक के गिरे फेरी वाले को रौंदते हुए निकल गया, जहां पर मौके पर उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और क्षतिग्रस्त बाइक को हटवाकर यातायात पुनः चालू करवाया। युवक पूर्वा थाना क्षेत्र के सकरन गांव का निवासी बताया जा रहा है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।